हेलो दोस्तों, मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट संशोधन और अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम एसएससी के हो या रेलवे के हो या किसी भी के भी हो, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पॉलिटी के तो दिल्ली पुलिस में इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले 4-5 पार्ट आएंगे पॉलिटी के, तो इनमें हम कवर कर देंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन और अनुसूची से मतलब आधारित स्टेटमेंट वाइज है। तो संविधान पहला भाग भाग एक से करते हैं। क्वेश्चन एक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो ये सारे कथन सही है, 1, 2, 3। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम क्या है। तीनों कथन सही है। संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, मतलब संशोधन जो है वो किसी भी उसमें पेश कर सकते हैं सदन में, राज्य मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी में भी, उच्च सदन में, निम्न सदन में। ठीक है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। और संसद को के संबंध भारतीय मामले के तहत मूल ढांचे को छोड़कर संशोधन की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संविधान के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए आवश्यक विशेष बहुमत और आधे राज्यों की साधारण बहुमत से पुष्टि में कौन प्रावधान शामिल है? तो राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, 7वीं अनुसूची में कोई भी। तो ये इसमें से सारे कथन जो है सत्य है। तो क्या है व्याख्या? तीनों प्रावधान बहुत ही सत्य है। इन्हें संशोधित करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य, मतलब आधे राज्य के विधानमंडल का बहुमत होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। दूसरा कथन है, इसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया। इसने राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार दिया। तो केवल 1 और 3 कथन जो है वो सही है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया था। 1 और 2 कथन बिल्कुल सही है। 1 और 2 मतलब कि 9वीं अनुसूची में संविधान में जोड़ा गया है, और इसने राज्य और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं 1951 के प्रथम संविधान संशोधन। क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में लघु संविधान, इसमें कौन से शब्द जोड़े हैं? तो शब्द है, ऑप्शन है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। तो 2, 3, 4, ऑप्शन बी हमारा सही है। 2, 3, 4 मतलब कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। संप्रभु पहले से ही मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह, आम रिबेलियन शब्द जोड़ा। इसने राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य किया कि वह आपातकाल घोषणा केवल मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर करेगा। इसने संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। तो इनमें से तीनों कथन सत्य है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या तीनों प्रावधान 44वें संविधान द्वारा लाए गए हैं? ये तीनों तीनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संबंधित क्या है? मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 की, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया, दल बदल के आधार पर अयोग्य, एंटी डिफेक्शन और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबन पर रोक लगाना। तो जो 52वां संविधान संशोधन था, इसमें किया गया था 1985 में कि जो दल बदल पर अयोग्य और 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1989 की प्रावधान क्या है? तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा में चुनाव के लिए मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी थी। यह संशोधन अनुच्छेद 326 से संबंधित है। तो 1 और 2 दोनों सही है। इसमें मतलब चुनाव की जो राज्यसभा और लोकसभा का चुनाव है, इसमें आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी।
और 326 में यह संशोधन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत निम्नलिखित में से क्या प्रावधान किया गया? तो ये है, संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 11 में पंचायतें को जोड़ा गया, और 11 है, 9 है, जोड़ा गया। इसमें पंचायतों के लिए 29 सकारात्मक कार्य विषय शामिल है। 9 है, क्या है ये बताना, 11 है कि ये तो नंबर ना मतलब ठीक विषय शामिल हुए हैं। तो क्या है, 1 और 2 तीनों ठीक है। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग भाग 9 को जोड़ा गया, और 29 कार्यात्मक शामिल किए गए, मतलब तीनों सही है। 91 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 91 में जो संविधान संशोधन हुआ 2003 में, उसका क्या है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया। इसमें दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराए गए सदस्यों को मंत्री से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। 91 व संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद के आकार लोकसभा की कुल जनसंख्या 15% को सीमित करने और दल बदल मंत्री को बनने से रोकने से संबंधित है। मतलब 91वां संविधान संशोधन मंत्रिपरिषद में लोकसभा का कुल 15% होना चाहिए, को सीमित करने और दल बदलों मंत्री को बनने के रोकने के लिए संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 किस विषय से संबंधित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, वस्तु एवं सेवा कर लागू करना, अनुसूचित जाति या जनजातियों को सीटों आरक्षण बढ़ाना, और दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाना। तो जो 101वां संविधान संशोधन 2016 है वो जीएसटी से रिलेटेड है, और जिसमें अनुच्छेद 246 ए, 269 ए और 279 ए अनुच्छेदों को जोड़े। 101 संविधान संशोधन के तहत 246 ए, 269 ए और 279 जैसे अनुच्छेद जोड़े। 103 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति की स्थापना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, SC ST के लिए 10% तक बढ़ाना, बांग्लादेश के भूमि सीमा समझौता लागू करना। तो बी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अधिकतम 10% आरक्षण। 103 संविधान संशोधन कहता है EWS को, मतलब जिसमें अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े। 103 में EWS में अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े। 104 क्वेश्चन नंबर 12, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा है, विचार कीजिए। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10% बढ़ाया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय की सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया। तो इसमें जो है हमारे पास सी दोनों सही है, 1 और 2। SC ST आरक्षण को 10 वर्ष 25 वर्ष 2023 तक बढ़ाने और एंग्लो इंडियन सीट को समाप्त करने के लिए संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, किस संशोधन अधिनियम ने यह अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा और उनकी पुनर्विचार के लिए सलाह वापस भेजने की शक्ति नहीं होगी? क्या कह रहा है, किस संशोधन अधिनियम ने यह अनिवार्य कर दिया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी और उनके पास पुनर्विचार के लिए सलाह वापस भेजने की शक्ति नहीं होगी? तो ये है 42वां संविधान संशोधन 1976। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह वापस भेजने की शक्ति दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 14, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हमारे कथन है, या ऑप्शन लगा लो। क्या है, राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करना, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाना, यह स्पष्ट करना कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है। तो ये हमारे पास 24वें संविधान संशोधन गोलकनाथवाद। यह है 24वें संविधान संशोधन गोलकनाथवाद 1967 के निर्णय प्रभाव शक्ति निरस्त किया, स्पष्ट किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के भाग, ये भाई ये 11 है, 1 मिनट रुको, एक बार मैं अभी आया, 11 ही लगा लो। नगर पालिका और किसी संविधान में जोड़ा गया, तो ये हमारे पास जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन। 74वें संविधान संशोधन भाग I(X) ए नगर पालिका और 12वीं अनुसूची से संबंधित है। भाग I(X) आई विचार हो तो ये 9 ही है, भाग 9 के ए में
जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 16, 86वां संविधान संशोधन 2002 भारतीय संविधान के कौन सा प्रावधान जोड़े? अनुच्छेद 21 ए शिक्षा का मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 45 सेवा व्यवस्था की देखभाल, अनुच्छेद 51 ए के माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें भाई साहब डी, एक दो तीन, तीनों प्रावधान 86वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए थे। 86वां संविधान संशोधन क्या कहता है? अनुच्छेद 21 ए को मौलिक शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 51 ए का के भाग माता पिता का मौलिक कर्तव्य और 45 सेवा व्यवस्था की देखभाल मूल पाठ में संशोधन, ये सभी इसी 86 संविधान संशोधन में किया गया। किस संशोधन ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो ये है सी, 99वें संविधान संशोधन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें क्या कहा गया? 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 किससे संबंधित है? 105वां संविधान संशोधन किससे 2021 से? राज्यों, ये है जीएसटी से मुद्दों से राज्यों और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को अपनी सूची तैयार करने की शक्ति बहाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन की वृद्धि। तो इसमें बी, 105वां संविधान संशोधन पिछड़े वर्ग को राज्य सूची बनाने की शक्ति को राज्य को वापस देने की संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अनिवार्य कर दिया कि वह संविधान संशोधन विधेयक की अपनी सहमति रोक नहीं सकते? तो ये हमारे पास 24वां संविधान संशोधन 1971, राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया है 24वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 20, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र राज्यों के बीच में पुनर्गठित, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ABCD राज्यों की श्रेणियों में समाप्त करना, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना। तो इसका बी, 7वां संविधान संशोधन पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लागू करने के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, किस संशोधन के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति NCSC के लिए प्रदान किया है? तो ये भी 65वां संविधान संशोधन 1990। इसमें क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना से संबंधित है, जिसके बाद 89वें संशोधन द्वारा दो अलग आयोगों में विभाजित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22, अनुच्छेद 359 में संशोधन करके किस संशोधन को यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय आपातकालीन दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 359 में संशोधन करके यह संशोधन किया गया कि आपातकाल के दौरान 20 और 21 नहीं निलंबित हो सकते थे। ये है हमारे पास 44वां संविधान संशोधन 1978। सहकारी समिति कोऑपरेटिव और को संवैधानिक दर्जा आरक्षण संरक्षण देने का संशोधन कौन सा है? तो ये भी 97वां संविधान संशोधन 2011 भाग 9 बी सरकारी समितियां और अनुच्छेद 43 BTPSP से संबंधित है। 44वां संविधान, क्वेश्चन नंबर 24, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 8वीं अनुसूची कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो ये बोडो, संथाली, डोंगरी, नेपाली। तो इसमें जोड़ी गई ए, एक दो तीन, बोडो, संथाली और डोंगरी। 92वें संविधान संशोधन में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। नेपाली को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 25, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 किससे संबंधित है? 100वां जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते पर जो है 100वां संशोधन हुआ था। अब देखते हैं भारत की अनुसूची भाग 2 के क्वेश्चन। पहली अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो पहली संशोधन से हो गई। अब अनुसूची, पहली अनुसूची के तहत निम्न में क्या शामिल है? तो ये हमारे पास शामिल है राज्य के नाम और उनका क्षेत्राधिकार, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, राष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन और भत्ते। तो इसमें हमारे पास है केवल एक और दो, मतलब राज्य और उनका क्षेत्र का अधिकार, केंद्र शासित प्रदेश और उनका नाम की सीमाएं। राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में शामिल है। पहली में केवल वेतन है, दूसरी में वेतन, पहली अनुसूची में क्षेत्र शामिल है। तीसरी अनुसूची से शामिल ओथ या प्रतिज्ञान के क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। थर्ड अनुसूची में शामिल या प्रतिज्ञान एफर्मेशन के पर उल्लेख संघ के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, संसद के ये चुनाव के लिए उम्मीदवार। तो सी, राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, गवर्नर ये शपथ प्रारूप संविधान अनुच्छेद 60, 69 और 159 में अलग अलग दिए हैं, ना कि तीसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट और
राज्यपाल का जो शपथ है वो दे रखा है, राष्ट्रपति 60 में, वाइस प्रेसिडेंट 69 में और राज्यपाल दे रखा है 159 में। चौथी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या है? चौथी में हमारे पास है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का ओ, सीट राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के लिए आवंटन है चौथी में, चौथी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 29, पांचवी अनुसूची और छठी अनुसूची से संबंध किससे है? तो पांचवी और छठी का है, इसका संबंध है हमारे पास दोनों सूचियों में क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। कथन 2 और 3 गलत। छठी अनुसूची में एटीएम से संबंधित है, जबकि पांचवी अनुसूची 4 राज्यों से। कौन सी है? सातवीं अनुसूची में शामिल सूचियों में संबंध क्या है? सातवीं में है संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो सातवीं का सही, तीनों वर्तमान में सही है। क्वेश्चन नंबर 31, आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध में भाषाओं के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मूल रूप से अनुसूची में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं है। इसमें राजधानी और अंग्रेजी भाषाएं भी शामिल है। तो ये हमारे पास है केवल 1 और 2, राजधानी और अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। केवल वर्तमान में 22 भाषाएं और इसमें मूल रूप से 14 भाषा थी। क्वेश्चन नंबर 32, 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहले अधिनियम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक जुडिशियल रिव्यू छूट प्राप्त है। 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती की निर्णय की तिथि के बाद अनुसूची में शामिल न्यायिक समीक्षा की सकते हैं। मतलब 1 और 2 3 सारे ठीक है, तीनों कथन ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय ने IR के लिए दोबारा 2007 में निर्णय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के संविधान में किस संशोधन मतलब 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी को किस संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन में दल बदल का कानून 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक विषय है? फंडामेंटल्स है, तो इसमें है सी, मतलब कि 29। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय है। 12वीं अनुसूची नगर पालिका में कितने कार्यात्मक विषय शामिल है? तो इसमें हमारे पास 18 है और बाकी मिक्स है। देखते हैं किस संविधान संशोधन द्वारा उड़ीसा भाषा को नाम बदलकर उड़िया कर दिया? तो ये हमारे पास किया था 96वां संविधान संशोधन 2011 में उड़ीसा उड़िया भाषा को नाम भाषा दिया गया था। 37वां है, निम्नलिखित में किस प्रावधान में संशोधित करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो वह है नागरिकता से संबंधित कानून में अनुच्छेद साधारण बहुमत की जरूरत होती है। अनुच्छेद 74वां संविधान संशोधन 1992 का संविधान भाग कौन सा है? तो ये है भाग 9 है संविधान। 39 छठी अनुसूची के तहत कौन सा शामिल है? तो ये है हमारे पास छठी के लिए सी, 1 2 3 4, मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, ये सभी छठी में शामिल है। छठी में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम जो शामिल है। दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसका वेतन और सम्मान नहीं है? तो ये हमारे पास भारत के महाधिवक्ता। दूसरी अनुसूची में अटॉर्नी जनरल के शामिल नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, कैग, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, उपसभापति, ये सभी इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के अधिनियम 1992 में 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? तो ये कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए आपातकाल की घोषणा करते समय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए। तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी, तो चौथी है इसका आंसर है हमारे पास। 44 भी है, 44 संशोधन। 1 2 3, पहली, चौथी और तीसरी। 1 2 3 है, ठीक है। अगला क्या है? 102 क्वेश्चन, 144 क्वेश्चन है। 102, संविधान संशोधन अधिनियम 2018 किससे संबंधित है? तो ये हमारे पास संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, NCPC, नेशनल NCPC से है ये। 102वां संविधान संशोधन 338 B देने की सम्मत है। इस संविधान संशोधन के ने प्रदान किया कि किसी राज्य को राज्यपाल की एक समय दो या दो से अधिक राज्यपाल भी हो सकते हैं। तो ये 7वां संविधान संशोधन। इसी संविधान संशोधन में प्रदान किया गया है कि राज्य या राज्यपाल के
एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी स्टेट के। सातवें संशोधन सातवें संशोधन अधिनियम 1956 से जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में प्रावधान किसके लिए निर्णय लागू होते हैं? 10वीं में हमारे पास लागू होते हैं संसद सदस्य, राज्य सदस्य, राज्य विधानसभा परिषद। तो ये है 1 और 3। 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा को किस भाषा द्वारा जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 21वें संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा हिंदी भाषा जोड़ा गया। 7वीं अनुसूची में शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत था? तो ये था समवर्ती सूची के अंदर। 42वां संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में संशोधन करके राज्य सूची के 5 विषयों में समवर्ती सूची में संतुलित किया? तो यह था हमारे पास बी 7वीं अनुसूची। 3री अनुसूची के तहत संसद में चुनाव उम्मीदवार के लिए किस प्रकार शपथ लेता है? संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भारत की संप्रभुता, अखंडता, अपने कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक निभाना। तो ये हमारे पास बी 1 और 2 दो सही है। तो ये हमारे पास 50 क्वेश्चन हो गए। आपको एक बार 2-3 बार देखने हैं, हो जाएंगे आपको याद। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।